जो देश विश्व गुरु बनने की रेस में सबसे आगे था, दुनिया उससे सडनली नफरत क्यों करने लगी है और इसके पीछे कुछ झलक दिखाता हूँ। हमारे देश में लोग ये सोचते हैं कि कूड़ा कचरा फेंकना और गंद फैलाना तो उनका बर्थराइट हक है, इसलिए जब ये लोग हिल स्टेशन, बीच या पहाड़ों की खूबसूरत जगहों पे जाते हैं तो उन्हें लगता है ये फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, इसलिए लोग वहाँ जाकर के इंडियन टच दे आते हैं ताकि लोग अपने घर को मिस ना करें। इवन हमारी जो थूकने और मुंहने की आदत है ये कतई लाजवाब है। जहाँ झाड़ी दिखे वहाँ मुंह दो, बीच में पेशाब लग जाए वहीं मुंह दो, गाड़ी में पेशाब लग जाए रोक करके मुंह दो, ट्रैफिक जाम है वहाँ पे पेशाब लग जाए तो वहीं मुंह दो, सामने पब्लिक टॉयलेट है लेकिन जो रोड पे खड़े होकर मुतने का सुकून है वो इन्हें कहीं नहीं मिलता। पीछा फेरे पे आए ना, हिंदी 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 ये पीछा फेरने के ठाव है, सॉरी सॉरी ठाव है। आपके पास गाड़ी सारना लेके इतने पैसे है, लेकिन 5 रुपए नहीं है पीछा फेरने। उधर उधर है, उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके, बातों में नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को रोकने के लिए लोगों ने दीवार पे भगवान की पेंटिंग बना दी तो लोगों ने उस पेंटिंग में मूत दिया। कोई पेशाब को पानी में मिला करके पानी पूरी बेच रहा है और कोई फ्रूट के ऊपर मूत करके उसे बेच रहा है। और जब हम मूतने से फ्री होते तो थूकने की आदत तो हमारी लाजवाब है। ट्रेन के ऊपर थूकना, ट्रेन के अंदर बैठ करके कोबरा स्टाइल में थूकना, और ये इतना नॉर्मल बन चुका है कि कोई नई साफ जगह दिख जाए तो थूकने का जो चुल उठता है इसको तो कोई रोक नहीं सकता। ये अयोध्या का एक नया रेलवे स्टेशन है और जब इसको इनॉग्रेट किया गया था तो ये कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही इन लोगों ने स्टेशन के हाल ये कर दिए हैं। और हम तो आजकल मंदिर तक को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी रेलवे स्टेशन है। और जब हम इंडिया में थूकने और मूतने से थक जाते हैं तो बाहर देश में जाके अपनी झलक दिखाते हैं। You are chewing pan in the court. No, no, this is not. No. Then what? Bubble gum. No, no, it is vodka one. रिसेंटली एक औरत जिसका नाम है वो यूएस के एक शॉपिंग मॉल में गई, 7 घंटों तक उसी मॉल में वो घूमती रही और काफी सारे एक्सपेंसिव आइटम को ट्रॉली में डाल करके बिना पेमेंट करे वहां से भाग रही थी। और उन सामान की कीमत थी करीब $1300, मतलब 1 लाख रुपयों से ज्यादा। तभी मॉल के एम्प्लॉय पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, वरना तो ये वीडियो वायरल ही नहीं होती। पुलिस के सामने वो मासूम बन के क्यूटी पाए वाले रिएक्शन दे रही थी कि मैं तो पेमेंट करना चाहती थी लेकिन मेरे पैर ही इसको लेकर के बाहर की साइड निकल गए। अमेरिका क्या कहता था? ये तो सही केस में से सिर्फ एक वीडियो है। अगर आप कनाडा, थाईलैंड, बाली जैसी जगहों की बारे में बात करोगे तो यहाँ पे लोग जाते हैं, सामान उठाते हैं और उसके बाद बिना पेमेंट करे निकल जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तब ये वहां पे पैसे देने की बात करते हैं, जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि सामान रखने से पहले पैसे देने होते हैं, पकड़े जाने के बाद नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ इन वजहों से लोग इंडियन करते हैं तो ये सच नहीं है, क्योंकि हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और ये केसेस हार्डली 150 होंगे। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है कि लोग नफरत करते क्यों हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो सिर्फ ये फैल रहा है। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? असलियत क्या है वीडियो देखते रहो, पता चलेगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर दिन इंडियंस के खिलाफ जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन की बात करो या ऑफलाइन की, और लोग इस मान नहीं रहे। और अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपने वर्ड काफी बार सुना होगा जो कि इंडियन के खिलाफ यूज किया जाता है। करी की स्मेल आती है, हम परफ्यूम नहीं लगाते, ऐसी चीजें बाहर के लोग हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए वर्ड्स हो रहे हैं, मतलब वहां तो सब कुछ सही होगा। जरा ये देखो, बेस्ट सिटी की मेट्रो, रिचेस्ट स्टेट के सड़कों में ये हाल है जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट ज्यूज के बाद सेकंड हाईएस्ट रिपोर्ट किया गया है, मतलब वेस्ट में इंडियन होना एक क्राइम बन गया है और हेटर ऑनलाइन छोड़ करके अब रोड पे आ चुके हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है अब बताता हूँ। इंडियन अमेरिकन यूएस में सबसे बड़े एफिलिएंट एथनिक ग्रुप है, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर आप देखोगे तो जो टॉप कंपनी के सीईओ हैं उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक है। और अगर आप लोएस्ट कैटेगरी की भी जॉब की बात करोगे तो जो अमेरिकन कंपनीज है वो अमेरिका के लोगों से ज्यादा इंडियंस को जॉब देना प्रेफर करती हैं। लेकिन हम कितने भी आगे चले जाए, लेकिन इंडियंस की एक आदत कभी नहीं छूटती कि गोरी चमड़ी देखी नहीं उसी की पूजा करने बैठ जाते हैं, कि शायद हम गोरों के साथ मिलकर के इंडियंस को ही उल्टा बोल दे, शायद ये हमें अपने ग्रुप में रख ले। और इसका सीरियस एग्जांपल मिला जब रिसेंटली ट्रम्प ने H1B वीजा रिसेंटली यूएस की कांग्रेशनल डेलीगेशन आई दिल्ली के अंदर और उसके 5 मेंबर आए और उन्होंने शशि थरूर को बोला कि जो H1B वीजा के ऊपर इशू चल रहा है यूएस के अंदर तो एक भी कंप्लेन उन्हें देखने को नहीं मिली। तो शशि थरूर ने ऑनलाइन आकर के बोला कि जो यूएस के अंदर इंडियन अमेरिकन रहते हैं उन्हें आवाज उठाने की जरूरत है H1B वीजा के लिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो जो इंडियंस है जो H1B वीजा पे ऑलरेडी यूएस में है वो अंग्रेजों की में लगे हुए हैं ताकि वो उनकी कम्युनिटी में इंडल्ज हो पाए और इंडिया को ही करने में लगे हैं। बाहर पहले इंडियंस कम हुआ करते थे और जो होते थे या तो वो वेल एजुकेटेड होते थे या अपर क्लास होते थे, तो उन्हें
एकदम कम फेस करना पड़ता था। लेकिन 90s के बाद जॉब और स्टडी के लिए काफी सारे इंडियंस माइग्रेट हुए वेस्ट की साइड। अब जब वो माइग्रेट हुए तो इंडिया के साथ जाता है इंडियन ब्लड, मतलब वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और काफी स्मार्ट भी हुआ करते थे। और इस वजह से जितनी भी आईटी जाइंट कंपनी है उनके सीईओ आपको इंडियंस देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो वेस्ट है उसमें एक सेंटिमेंट पैदा हुआ कि जितने भी माइग्रेट होकर के आ रहे हैं ये सारे हमारी जॉब खा रहे हैं। अब जब वेस्ट में इंडियंस काफी सारे हो गए तो वहां पे उन्होंने मंदिर बनाया, अपना कल्चर फैलाया और काफी सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने लगे। The largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. A grand dedication was held today for the awe-inspiring place of worship. जिस वजह से वेस्ट के अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो वेस्ट के लोग हैं वो झेल रहे थे। लेकिन उसके बाद एक इश्यू बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है जो था इलीगल इमिग्रेशन का, जिसको हम डंकी भी कहते हैं। अब काफी सारे इंडियंस जिसको वीजा नहीं मिलता या जो नहीं जा पाते उस देश में, वो इलीगल माइग्रेट करते हैं, जो आपने डंकी मूवी में भी देखा होगा। और वेस्ट के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आप यूएस की बात करो, यूके की बात करो या कनाडा की, वो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं। और राइट विंग पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा मोटो था कि हमें इलीगल इमिग्रेशन रोकना है। और इसी वजह से ये इतने बड़े स्केल पे एकदम से फटना शुरू हुआ। और जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने देखा कि जो टारगेट कर रहे हैं, तो 2018 में प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज का इशू आपको देखने को मिला होगा, जहां पे जो प्यूडीपाई था उसने एक ऐसा सॉन्ग रिलीज किया था जहां पे उसने काफी ज्यादा इंसल्ट करी। और उसके बाद से ही जो वेस्ट है वहां पे इंडियंस के खिलाफ एकदम बढ़ना शुरू हुआ। और जब इतना बड़ा यूट्यूबर ओपनली सोशल मीडिया पे एक देश के खिलाफ फैला रहा है, तो वहां के देश के वासी तो उसे कूल समझेंगे ही और उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं लोग। अब यहां तक भी बात सही थी क्योंकि यहाँ पे इंडिया और इंडियंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। लेकिन जब आप वेस्ट में जाते हो तो काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन जो उसके ओनर है वो कोई बांग्लादेश से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है। ये जो इकान रेस्टोरेंट से ढूंढ के आया था, उससे पहले मैं 2-3 और रेस्टोरेंट में गया था। एक इंडियन के नाम से खोल रखा है, दूसरा बॉम्बे के नाम से खोल रखा है। पहला इंडियन जो रेस्टोरेंट था वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था। उसने जब मैं अंदर जाके देखा तो मीनू में ऐसा चीज मिलता है जो नॉर्मली इंडियन रेस्टोरेंट की मीनू में नहीं होते। तो मैंने पूछा तो बताया वो बांग्लादेशी है। तो बाद में पता लगा बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों ने इंडियन नाम लेके यहाँ रेस्टोरेंट चला रखा है। लेकिन अगर वो कोई करते हैं तो वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं और उनकी शक्ल हमसे मैच करती भी है। तो ये वेस्ट के अंदर एक सेंटीमेंट पैदा होता है कि ये सारे के सारे इंडियंस हैं और इसी वजह से हमारे खिलाफ काफी एकदम बढ़ रहा है। और ये चीज भी देखी गई है कि जो पाकिस्तानी इवन बांग्लादेशी होते हैं, अगर उनसे पूछता है कि आप कौन से देश से हो तो वो इंडिया बताते हैं ताकि वो बच जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के साथ तो नॉर्मली कोई बैठना भी पसंद नहीं करता वेस्ट के अंदर। हमें पूछते हैं लोग कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हो, तो हमें डर के मारे हम कह देते हैं इंडिया से, तो वो चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। और ये तो वेस्ट की बात हो गई जो कि हमारे हैं भी नहीं। अगर हम इंडियंस की बात करें तो हम आज भी डिवाइडेड हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों को हम चाइनीज और चिंकी बुलाते हैं जो कि इंसान खाते हैं। मतलब इस तरीके का तो हमारे खुद के देश के अंदर चलन चला हुआ है। हम दूसरों को जाकर के क्या बोल सकते हैं जब हमारी खुद के अंदर ही यूनिटी नहीं है। आज का जमाना नैरेटिव बिल्डिंग का है और जो वेस्ट है ये पूरी तरीके से नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि जो उनसे बदबू आती है वो करी की बात करते हैं, वो स्कैम करते हैं, वो जहां जाए वहां पे गंदगी फैलाते हैं, जो कि शायद हम में से कुछ लोगों ने करा भी होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है और वो 150 लोग पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। और अगर हमें अपनी राइट पिक्चर प्रेजेंट करनी है तो ये बड़ी बड़ी आईटी जायंट के अंदर ये जो सीईओ लेवल पे हमारे इंडियंस बैठे हैं उसको दिखाओ। ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी इंडियंस को बुला के काम करवा रही है उसको दिखाओ। मैं ये मानता हूं इंडियंस के अंदर कमियां हैं और इंडिया के अंदर काफी कुछ सुधारा जा सकता है। आज का जमाना नैरेटिव वॉर का है और प्रोपेगेंडा एक वेपन है और अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वो जो 150 लोग हैं जो खराब हैं वो पूरा इंडिया नहीं है। यहाँ पे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसमें से आज भी जो उनके मेन आईटी जायंट है उनकी सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं। जो वहां पे मेन आईटी कंपनीज में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उसमें से ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के ही हैं। क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए आवाज नहीं उठाने वाले और ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ये आगे जाकर में बदल जाएगा, जिससे जो इंडियन अमेरिकन रहते हैं यूएस के अंदर उन्हीं को मेन दिक्कत होने वाली है। और जो इंडियंस बाहर जाकर के सेटल हो जाते हैं उन्हें भी अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। मैं मानता हूं आप लोग हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो इंडिया के बिहाफ पे आपको ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपको कह के बुलाया जाएगा। मैं अपनी तरफ से इंडिया को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा थ्रू वीडियो और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरीके का पॉजिटिव कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो भी जरूर देखना जिसमें मैंने बताया है कि इंडिया के अंदर जो डिवोर्स रेट है वो सडनली क्यों बढ़ रहे हैं।